टॉपिक है रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। लास्ट लेक्चर में हमने किया था रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंसेस हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट कैसे करते हैं। तो हमारे पास कोई भी दो रेजिस्टेंसेस हैं जैसे R1 R2 और तीसरा रेजिस्टेंस है R3। इनको अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट करना है तो इनके जो एंड्स हैं, इसका ये एंड है, इसका ये एंड है और ये एंड है, इन एंड को एक कॉमन जगह पर कनेक्ट कर देना है और जो दूसरा एंड है उसको एक जगह पर कॉमन कनेक्ट कर देना है। क्लियर है? तो हमारे पास अगर तीन रेजिस्टेंस है इस टाइप से तो उनको इकट्ठा यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे, एक एंड को और दूसरे एंड को। इसी को हम कहेंगे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो उसका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा। तो उसको निकालने के लिए हम देखते हैं कि अगर इसके क्रॉस हमने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया हुआ है V, जिसकी वोल्टेज है V, तो जैसे ये V कनेक्ट होगा तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा I, और ये करंट I जब यहाँ पर पहुंचेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा अलग अलग करंट्स में। तो इस करंट का नाम हम दे देंगे I1, इसका नाम दे देंगे I2 और इसका नाम दे देंगे I3। तो हमारा I जो टोटल करंट है पूरे सर्किट का वो डिवाइड हो गया तीनों रेजिस्टेंस के अंदर I1, I2, I3, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं। तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस करंट है I, ये किसके इक्वल होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब इसके बाद हमने ओम्स लॉ से स्टडी किया था कि किसी भी सर्किट के क्रॉस या पार्ट ऑफ सर्किट के क्रॉस जो उसका रेजिस्टेंस होगा और जो वोल्टेज होगी और जो करंट होगा उसके बीच में रिलेशन क्या रहेगा। तो अगर हम बात करें अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस क्या होगा? R1 में करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? V। देखिए पैरेलल में कनेक्ट होने का मतलब है कि सभी के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी? सेम। ये V वोल्टेज इसके क्रॉस है, V वोल्टेज ही इसके क्रॉस है और V वोल्टेज ही इसके क्रॉस है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज आपकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है? R1 के क्रॉस V, और रेजिस्टेंस इसका कितना है? R। इसी तरीके से R2 के क्रॉस क्या होगा? I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस R2 है, करंट I2। इस तरीके से अक्रॉस R3 क्या हो जाएगा? I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। क्लियर है? तो इसके बाद क्या होगा? जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है इसमें हम इन तीनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे? पुट वैल्यूज ऑफ I1, I2, I3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R। क्लियर है? तो यहां से अगर हम V कॉमन लेंगे तो V कॉमन आ गया, ये आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर है? तो ये जो I अपॉन V आ गया, ये V क्या है? इस पूरे सर्किट का वोल्टेज, और I क्या है? पूरे सर्किट के अंदर जो करंट है। तो इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो अगर हम मान लेते हैं R, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V अपॉन I। R क्या होगा यहाँ पे? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। क्लियर है? तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरीके से 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, EQ का मींस इक्विवेलेंट, इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, वेयर R इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, टोटल भी। तो ये जो सर्किट है ये अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखिए इस पूरे रेजिस्टेंस की जगह सिर्फ एक रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसका नाम होगा R इक्विवेलेंट, और यहां आ जाएगा आपके पास V।
ठीक है। तो ये तीन जो रेजिस्टेंस थे पैरेलल में, इसका एक रेजिस्टेंस बन गया आर इक्विवेलेंट। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा, बराबर का सर्किट हो जाएगा। क्लियर है। तो पैरेलल में अगर आपके पास रेजिस्टेंस है तो उसका फार्मूला ये बन जाएगा, अगर 3 रेजिस्टेंस है तो उसका फार्मूला ये बन जाएगा। अगर 10 रेजिस्टेंस है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, इस तरीके से 1/R10 तक हम उसको प्लस करते जाएंगे। क्लियर है। तो अब ये जो सर्किट आया है इसके क्या फीचर्स होंगे, जो पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं उसके फीचर्स क्या होंगे, उनके फीचर्स को हम देख लेते हैं और फार्मूले को भी देख लेंगे एक बार दोबारा से। तो फीचर्स क्या है किसके, रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट के। क्लियर है। फर्स्ट फीचर तो है जो इसका टोटल करंट है। टोटल करंट वो क्या है, आई, किसके इक्वल होगा, टोटल करंट आई इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स इन ईच रेजिस्टेंस। सभी रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट्स है उनका सम होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डैश डैश डैश, जैसा कि अभी हमने यहां पर देखा था। तो फर्स्ट पॉइंट ये होगा। सेकंड ये होगा कि सभी के क्रॉस वोल्टेज सेम होगी। ये जो वोल्टेज यहां अप्लाई की है वो वोल्टेज सबके क्रॉस रहेगी पैरेलल के अंदर। तो क्या रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस और रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल इज सेम। क्लियर। तीसरा रहेगा कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला है वो क्या रहेगा, आर इक्विवेलेंट। उसका फार्मूला क्या रहेगा, फॉर एन रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हमने पैरेलल में कनेक्ट किए हो, इस सर्किट के अंदर 3 किए थे और अगर n किए हो तो उसका फार्मूला क्या रहेगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 1/Rn। ये उसका फार्मूला रहेगा। क्लियर है। और फोर्थ है, इफ R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 प्लस R4, सॉरी, अगर ये सारे जो रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं वो सभी के सभी क्या हो, बराबर, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R1। ठीक है, कितनी बार होगा, n बार। तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट टू n टाइम्स अपॉन R1। ठीक है। तो R इक्विवेलेंट अगर इसका उल्टा कर दें तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1/n। तो अगर सभी रेजिस्टेंस बराबर हैं तो वो जो रेजिस्टेंस है उसके बटे में n, ये उसका फार्मूला रहेगा। अब अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस हैं कनेक्ट किए हुए किसके अंदर, पैरेलल, अगर हमारे पास इफ R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1R2 प्लस R1/R1 R2। इसका जो फार्मूला बनता है, अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस है पैरेलल में, R1 और R2, ठीक है, तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है वो होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये जो फार्मूला लिख रहे हैं हम 1/R इक्विवेलेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं। इसको पूरा सोल्व करने के बाद आपको इसका इन्वर्स करना पड़ेगा, क्योंकि जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो R इक्विवेलेंट है, ना कि 1/R इक्विवेलेंट। इस चीज का आपने ध्यान रखना है,
सीरीज रेजिस्टेंसेज में हमारे पास सीधा ही आर इक्विवेलेंट आ जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो उसमें इन्वर्स नहीं करना पड़ेगा। इसमें ये निकाल के फिर इसको इन्वर्स करना पड़ेगा। तो अगर दो ही रेजिस्टेंस है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, इसका जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा जितने रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं उन सब से कम रहेगा, ठीक है। या ये कह सकते हैं इन रेजिस्टेंस में से जो सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी इसकी वैल्यू कम आएगी, ठीक है। सीरीज के अंदर ये चीज उल्टी होती है, ये इससे ग्रेटर आता है इन सबसे, क्लियर है। तो ये इसके फीचर्स होंगे। अगर आप पैरेलल में सोल्व कर रहे हो किसी सर्किट को और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो, अगर वो इन तीनों में से किसी से भी ज्यादा आता है तो यानी कि आपने सही सोल्व नहीं किया। जो आंसर है पैरेलल में वो क्या आना चाहिए, जितने पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हुए हैं उन सब से वैल्यू कम आनी चाहिए, एक किसी भी रेजिस्टेंस से वैल्यू कम होनी चाहिए, किसी से भी ज्यादा नहीं आनी चाहिए वैल्यू, क्लियर है। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही तरीके से सोल्व किया है या नहीं किया। ये जो हमने पैरेलल सर्किट्स पढ़े हैं या रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल सर्किट पढ़े, इनकी एप्लीकेशंस क्या है। तो सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन है, आप घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस यूज करते हैं, लाइक आप ट्यूबलाइट, बल्ब, फैन, रेफ्रिजरेटर, टीवी, सभी बिजली के जो उपकरण यूज कर रहे हैं, एप्लायंसेस यूज कर रहे हैं आप इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो सब किस में कनेक्ट की होती हैं, पैरेलल के अंदर कनेक्ट की हुई हैं। सभी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है, 230 वोल्ट ही अप्लाई हो रही है। तो अगर आपके पास एक रेफ्रिजरेटर है, एक टीवी है, एक वॉशिंग मशीन है, तो ये सब के सब किसके अंदर कनेक्टेड है, पैरेलल के अंदर, क्लियर है। क्योंकि बाहर से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कितनी है, 230 वोल्ट, तो वो 230 वोल्ट इन सब के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट हो रही है। तो इंडस्ट्री हो चाहे घर हो, सभी एप्लायंसेस आपकी किसमें कनेक्ट होती है, पैरेलल के अंदर कनेक्ट होती है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी ये है, ऑल एप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दूसरी क्या है कि इनमें से अगर कोई भी फेल हो जाए, सपोज करो आपका टीवी क्या हो गया, फेल हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो इससे दूसरी एप्लायंसेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ऐसे के ऐसे काम करती रहेगी। क्यों, क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्टेड है। सो फेलियर ऑफ वन एप्लायंसेस डज नॉट अफेक्ट वर्किंग ऑफ अदर। एक खराब हो जाएगी तो दूसरी की वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। किस तरीके से हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और उसका टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला आया हमारे पास। एन रेजिस्टेंस सेम है तो कैसे निकालेंगे, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है तो उसका फार्मूला क्या रहेगा। इसको अब जब न्यूमेरिकल करेंगे, सोल्व करेंगे, तो उससे आपको ये फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।